हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करेंगे AGTA यानी अधीनस्थ कृषि सेवा प्राविधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। यानी दस्तावेज सत्यापन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और आयोग की क्या प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कराने में। सबसे पहले तो आपने आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन संबंधी डिटेल डालकर डीवी लेटर और चारों प्रपत्र डाउनलोड कर लिया होगा। डीवी लेटर के साथ में आपको 4 प्रपत्र मिले होंगे। डिटेल्ड एप्लीकेशन यानी विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म यानी प्रमाणीकरण प्रपत्र, इंडेक्स कार्ड यानी देशना प्रपत्र और डिटेल्स ऑफ मार्क्स फॉर्म यानी प्राप्तांकों का विवरण प्रपत्र। ये चारों प्रपत्र मिलेंगे और साथ में एक डीवी लेटर आपको मिलेगा। डीवी लेटर में आपकी तारीख लिखी होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन होगा, किस पाली में होगा। देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सबसे पहले तो आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी 10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। दूसरा आपका जो हो गया 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तीसरा आपका हो गया ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आरक्षण जो प्राप्त करते हैं उनके लिए आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगेगा और पासपोर्ट साइज की 4 नवीनतम फ़ोटो, कम से कम 4 लेकर के जाना है। ज़्यादा आप जितना ले जाएं उतना बेहतर है। साथ में आपकी आईडी प्रूफ और फोटो आपकी देखिए नवीनतम होनी चाहिए। ये साफ साफ आपका डीवी लेटर में लिखा हुआ है कि फ़ोटो हाल फिलहाल की होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि कैसे क्या आपको करना है। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, उसके पहले आपका स्नातक कंप्लीट हो चुका होगा। अगर जस्ट पहले ही कुछ दिन पहले ही परिणाम जारी किया गया है तो जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। अगर अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना है। ग्रेजुएशन का, स्नातक का अगर सर्टिफिकेट आपको यानी डिग्री नहीं मिली है तो आपको एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जितना भी आपको डिटेल फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स जितने आपके हैं, प्रपत्र 1, 2, 3, 4, इसमें सभी डिटेल्स आपकी 10th के अनुसार ही भरना है। 10वें के अंक पत्र और प्रमाण पत्र में जो आपके डेटा दिए हुए हैं उसी के अनुसार इसमें आपको भरना है। मसलन नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया या जन्म तिथि हो गई, इससे संबंधित जो भी जानकारी है आपको वो 10th के अनुसार ही भरना है। दूसरी चीज़, प्रमाण पत्र, अंक पत्र और फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है, जैसे नाम में हो गया, पिता के नाम में, माता के नाम में या डीओबी में, तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवा करके ले जाना पड़ेगा। एफिडेविट आप कहीं भी बनवा सकते हैं। किसी भी ज़िले में आप कचहरी में जाएंगे, वहाँ पर टाइपराइटर बैठे होते हैं, उनको आप बताएंगे। एक पूरा प्रोफार्मा होता है जो आपकी गलती है उसके लिए, तो आपको बस बताना है कि आपको करवाना क्या क्या है, वो आपको एफिडेविट बनवा करके दे देंगे। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र डीवी की तारीख से 3 साल के अंदर का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो भी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनते हैं उनकी वैलिडिटी 3 वर्ष की होती है। यानी कि 8 अक्टूबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। आप उसके पहले के 3 साल के अंदर का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों का 2018 का होगा फॉर्म के टाइम में और कुछ ने नया बनवा लिया होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास दोनों है तो आप दोनों लेकर के जाइए। आप लगाना नए वाले, लेकिन लेकर के आपको दोनों जाना है ताकि वहाँ कोई दिक्कत वगैरह ना हो। फिलहाल तो कोई ऑब्जेक्शन वहाँ होना नहीं है, क्योंकि साफ साफ इसमें बता दिया गया है आयोग में कि आप ले करके आइए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और वो भी 3 साल के अंदर का कभी का होना चाहिए। स्नातक के अतिरिक्त यदि आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री है तो आप उसको भी लगाएं, क्योंकि आगे चल करके ये आपको कुछ ना कुछ लाभ दे सकता है। इस वजह से ये नहीं करना है कि इसमें सिर्फ स्नातक के बारे में बताया गया है तो 10th 12th और ग्रेजुएशन का ही लगा देना, नहीं। वो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आपको वो भी लगाना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट के कम से कम आप 2 सेट तैयार कर लें। 2 से ज़्यादा भी तैयार कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए।
पूरी डिटेल्स को आपको भर लेना है और भर करके ले जाना है। फिर भी यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि आयोग में आपको बताया जाएगा सब कुछ। अगली बात देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड है तो उसको ले जाएं, नहीं है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये वहाँ पर लगेगा नहीं। ना ही डीवी में आपका डीवी लेटर में मेंशन किया गया है, ना तो किसी प्रपत्र में मेंशन किया गया है। ये डिटेल आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एडमिट कार्ड होता है, इसमें आपकी डिटेल होती हैं जो आप भरते हैं फॉर्म भरते वक्त, वो मैच कराने के लिए होता है कि रहेगा तो कुछ डिटेल आपकी वहाँ से मिल जाएगी। जैसे ट्रांजैक्शन डिटेल है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मिलेगा। फीस सबमिट आपने किया होगा फॉर्म भरते वक्त, तो उस पर आपको एक ट्रांजैक्शन डिटेल मिलती है जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी, जिसको जर्नल नंबर बोलते हैं, किस डेट में आपने भरा, बैंक कौन सा है, कितनी फ़ी है, ये डिटेल रहती है। यदि आपके पास ट्रांजैक्शन डिटेल नहीं है, यानी कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है और आप ट्रांजैक्शन डिटेल चाहते हैं, तो देखिए मैं बताता हूं कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने जो फॉर्म फिल किया होगा उसमें अपना ईमेल आईडी डाला होगा। ईमेल आईडी पर बैंक की तरफ से एक आपका मेल आया होगा जिसमें ट्रांजैक्शन डिटेल आपकी दी रहेगी। अब आपको करना क्या है कि आपने जिस ड्यूरेशन में फॉर्म फिल किया था 2018 में, जब विज्ञप्ति आई थी, उस समय के मेल आप चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको ट्रांजैक्शन डिटेल मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर ऑनलाइन पेमेंट आपने किया है नेट बैंकिंग के माध्यम से, तो आप इंटरनेट बैंकिंग में जा करके डिटेल देखेंगे तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कहीं नहीं मिलता है ट्रांजैक्शन डिटेल्स, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयोग में आपको बोल दिया जाएगा कि इसे आप छोड़ दें, इसे भरने से रहने दें, इसमें मत भरें। आयोग जितना परेशान आपको परीक्षा में परिणाम जारी करने में करता है, उतना डीवी कराने में नहीं करता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही सरल होती है। हर एक आयोग का अध्यक्ष होगा या सचिव या जितने कर्मचारी जो भी होंगे कॉपरेट करते हैं, यानी कि परीक्षा करवाने में तो आपको नाको चने चबा देंगे, परिणाम जारी करने के लिए तंग किया जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ही सहूलियत मिलती है। सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में ले करके जाना है। फोल्डर ट्रांसपेरेंट रखिएगा, फाइल नहीं ले जाना है, फोल्डर की बात की गई है। कारण क्या है? कोविड-19। आप बड़ी फाइल भी ले जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। आप उतने ही डॉक्यूमेंट्स रखिए, फोल्डर में रखिए जितने ज़रूरी हैं। अब एक सीक्वेंस आपको बता देता हूं कि किस सीक्वेंस में रखवाया जाता है। सबसे पहले तो आप ऊपर डीवी लेटर रखें, उसके बाद प्रपत्र 1, 2, 3, 4, यानी डीवी लेटर के नीचे प्रपत्र 1 रखें, फिर 2, फिर 3, फिर 4। घोषणा पत्र भी साथ में रखें। डॉक्यूमेंट्स में आप 10th का अंक पत्र ऊपर रखें, उसके बाद आप 10th का प्रमाण पत्र रखें, उसके नीचे फिर 12th का अंक पत्र, फिर 12th का प्रमाण पत्र, फिर आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अंक पत्र, फिर उसके बाद आप डिग्री रखिए, फिर जाति प्रमाण पत्र जिसका है, उसके बाद नीचे निवास प्रमाण पत्र, और फिर अन्य प्रपत्र या पत्र आपके जो भी हो, सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, जो भी आपका है आप उसको लगा सकते हैं। आईडी प्रूफ भी ले जाएं, बोला नहीं गया है फिर भी लग सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास आधार कार्ड ही हो। निवास प्रमाण पत्र में आपका एड्रेस वही होना चाहिए जो आपने फिल किया है फॉर्म में। प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका कोविड-19 का परीक्षण होगा। कोविड-19 की वजह से जो कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, इसकी वजह से आयोग में जाने पर आपका थर्मल टेम्परेचर मेज़र किया जाएगा, हाथ प्रक्षालन यानी कि हाथ साफ करवाया जाएगा और चेक किया जाएगा, डेटा आपकी एंट्री की जाएगी, उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका डीवी लेटर देख करके आपको पिकअप भवन के तीसरे तल पर भेज दिया जाएगा, जहां पर चेयर वगैरह लगी होंगी, आपको बैठने को बोला जाएगा। उसके बाद आपको टोकन मिलेगा, वहां पर आपको गाइड करने के लिए लोग उपलब्ध होंगे। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या भरना है और क्या क्या आपको छोड़ देना है, क्या क्या काम जो है वो वहाँ पर आयोग का होगा, आयोग करेगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आती है, तो आप उसको बार बार वहाँ पर पूछिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र या और
जाति प्रमाण पत्र, इस टाइप की चीज़ें नहीं हैं तो भी परेशान नहीं करते। वहाँ पर आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाएगा कि आप इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बनवा करके दे दे। फिर भी आपको ये कुछ नहीं करना है, आपको पहले से बनवा करके ले ही जाना है। 1% भी नहीं करना है कि वहाँ पर ये बोला जाए। तो 110% आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा करके ही ले जाने हैं। ये मान कर चलिए वहाँ कुछ नहीं बोला जाएगा। एक समय दे दिया गया, आप ठीक है सॉरी, इतने दिन के अंदर आप बनवा करके दे दीजिए। बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वक्त देखेंगे तो बामुश्किल 2 से 2.5 मिनट एक अभ्यर्थी पर लगता है। वहाँ पर 3-4 लोगों का पैनल होगा। एक वहाँ पर जो होंगे वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, दूसरा बंदा जो होगा वो आपका ज़ेरॉक्स चेक करेगा, तीसरा बंदा जो होगा वो आपका डेटा एंट्री का काम करेगा। तो एक अभ्यर्थी पर बामुश्किल 2.5 से 3 मिनट मैक्सिमम इतना वक्त दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वहाँ पर कुछ भी ऑनलाइन चेक नहीं किया जाता है कि आपका 10th 12th या ग्रेजुएशन का जो भी है वो वहीं पर ऑनलाइन चेक किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसके बाद एक एक करके ऐसे सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप छुट्टी पा जाएंगे, यानी कि नियुक्ति मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपकी बात पूरी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आपसे उम्मीद यही है कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, और जो और भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है ताकि उन्हें कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।